एक दुआ मांगी है मैंने भी खुदा से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गॉस प्रमेय। आज हम लोग जो है गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यही हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रयोग है, किसी आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र। कोई आवेशित गोला होगा तो उसके कारण गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हम विद्युतीय क्षेत्र फाइंड कैसे करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। चलिए आगे एक हम जो है आवेशित गोला ले लेते हैं जिस पर धन आवेश है। धन आवेश के कारण, धन आवेशित गोला के कारण गॉस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करना है। इस गोले का नाम ए दे देते हैं और इसका केंद्र ओ लिखते हैं। इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर लिखते हैं। इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र फाइंड, ये कैपिटल आर पी है। पहला कंडीशन है कि बिंदु जो है पी, बिंदु पी गोला के बाहर स्थित है। गोला के बाहर स्थित है। फिर एक बार समझते हैं, गोला है जिस पर धन आवेश स्थित है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसका जो है केंद्र ओ, केंद्र ओ से आर दूरी पर बाहर एक बिंदु पी है जहां विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करना है। और यहाँ पर आर के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है, यानी इस गोला से बाहर है। तो इसका विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करने के लिए यूजिंग गॉस लॉ हम एक गॉसियन सतह ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सतह ड्रॉ करने के बाद जो है विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करेंगे। गॉस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे, किसी आवेश, अगर कोई आवेश किसी सतह से घिरा हो तो उससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का मान हमेशा घिरे आवेश के 1/हेक्सा नॉट गुना होता है। यहाँ पर आवेश भी हम ले लिए हैं Q, यानी कि जो है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स जो फाई होगा वो हमेशा Q/हेक्सा नॉट के बराबर होगा। और फाई जो होता है वो होता है आपको E इंटू ए बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू ए जो है Q/हेक्सा नॉट के बराबर है। और जो है E आपको निकालना है। A जो है इस गॉसियन सतह का, इस गोलीय सतह का सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 4πr² होता है, जहां r² उसकी त्रिज्या होती है। तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² Q/हेक्सा नॉट। E निकालना है, इस 4πr² को इसके नीचे कर देंगे, यानी E जो हो जाएगा Q/4πε0 r²। ये हो गया। इसी तरह से दूसरा कंडीशन है कि बिंदु P गोला पर स्थित है। गोला पर स्थित है, गोला पर स्थित है अर्थात ये आपका R जो है इस कैपिटल R के बराबर है, यानी ये R छोटा वाला बड़े R के बराबर, यानी जो आवेश है सतह पर है और विद्युतीय क्षेत्र भी सतह पर फाइंड करना है। तो बिंदु P गोला के ऊपर स्थित है, गोला पर स्थित है, तो R बराबर कैपिटल R। विद्युतीय फ्लक्स तो वही हो जाएगा E
क्रॉस ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी सेम रहेगा। लेकिन अब जो है जो गॉसियन सतह है वो इसी के ऊपर है, तो इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल आर हो जाएगा, ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब ये टोटल इसके नीचे आएगा तो कैपिटल आर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा कंडीशन है कि बिंदु P गोला के अंदर है, गोला के अंदर है, यानी जो है ये अगर बिंदु P गोला के अंदर हो P, तो यहाँ पर जो गॉसियन सतह ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब बिंदु P गोला के अंदर है तो जो कैपिटल R होगा वो बड़ा हो जाएगा स्मॉल r से, और इस केस में जो विद्युतीय फ्लक्स फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई जो होता है ई क्रॉस ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन किसी भी गोला पर जो आवेश होता है वो हमेशा उसके सतह पर होता है, गोला के अंदर यानी वॉल्यूम में, आयतन के अंदर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता, यानी ये आपको जीरो हो जाएगा। तो ये ई क्रॉस ए बराबर 0/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 0 में एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0/a, यानी कि जो ई आएगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि किसी भी गोला के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि किसी गोले के अंदर हमेशा इसको स्टार में लिखेंगे, किसी आवेशित गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। दूसरा एप्लीकेशन है किसी लंबे बेलनाकार आवेशित वस्तु के कारण विद्युतीय क्षेत्र। हम जो है एक बेलनाकार, लंबा बेलनाकार वस्तु लेते हैं, जो है धन आवेश से आवेशित है, इसकी लंबाई L ले लेते हैं, और एक बेलनाकार, लंबे बेलनाकार आवेशित वस्तु लेते हैं जिसका नाम हम A B C D रखते हैं। इसकी लंबाई L है और इसका रैखिक आवेश घनत्व, लेम्डा है, यानी कि इसका कुल Q जो होगा L इंटू लेम्डा, क्योंकि लेम्डा बराबर होता है आवेश बाई लेंथ, तो ये लेम्डा को L से गुणा कर देंगे तो ये कुल आवेश दे देगा, यानी Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेम्डा L। अब जो है इस आवेशित बेलनाकार वस्तु के कारण विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करेंगे तो हमें एक गॉसियन सतह ड्रॉ करना होगा। गॉसियन सतह भी इसका वैसे ही होगा, एक बेलनाकार वस्तु ले लिए, यहाँ से इसका जो है नामांकन हम 1 2 3 4 से करते हैं। अब जो है इस पॉइंट पर
इस पॉइंट P पर विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करना है और ये आपका केंद्र है और ये दूरी आपको कैपिटल R और ये टोटल दूरी है स्मॉल r। पहला कंडीशन इसमें भी लेंगे। पहला, जब बिंदु P बाहर स्थित हो तब जो है, जो गॉस का प्रमेय है, गॉस प्रमेय से विद्युतीय क्षेत्र जो है आपको निकालना है। तो गॉस प्रमेय कहता है कि कोई आवेश अगर किसी सतह से घिरा है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स हमेशा घिरे आवेश के 1/ε0 गुना होता है, यानी जो फाई होगा वो Q/ε0 के बराबर होगा। और फाई जो होता है वो होता है EA, Q यहाँ पर दिया गया है λL और ε0 यहाँ पर A जो है सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 2πRL होता है, 2πRL। तो यहाँ रखेंगे E × 2πRL बराबर λL/ε0, L से L कट जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा E बराबर टोटल नीचे आएगा तो λ/2πε0R। इसी तरह से दूसरा केस अगर लिया जाए, जब बिंदु सतह पर हो तब यहाँ पर कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल R बराबर स्मॉल r, और किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये E हो जाएगा आपको λ/2πε0 कैपिटल R। इसी तरह से अगर तीसरा केस लिया जाए, तीसरा केस जब बिंदु सतह के अंदर हो तब सतह के अंदर यहाँ पर किसी तरह का कोई आवेश मौजूद नहीं होगा। उस केस में ये आपको Q का वैल्यू 0 हो जाएगा और Q का वैल्यू 0 होते ही विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाएगा।